अभी कोई दवाई खा रही? मतलब ऐसे किसी बीमारी के लिए दवाई? नहीं उतना, बीपी शुगर की? नहीं ये सब का दवा तो बंद हो गया। बीपी शुगर की सारी दवाइयाँ माता जी की बंद हो गई? हाँ बिल्कुल। आपने चेकअप कराया है बीपी शुगर का? बीपी या शुगर का तक बहुत बार चेक कराए थे, लेकिन जब से बराबर उनके यहाँ गए पाठक जी के यहाँ तो बोले कि माता जी आप बेकार आती हैं, ऐसी आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। आप झूठे ब्लड निकलवाती हैं। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। हाँ बीपी के कारण से ही हमको मतलब कमजोरी होते होते फीवर हुआ, और फीवर में हमको ऐसा लगा कि मेरा होश खत्म हो गया। मैं नहीं जानी मैं कब घर में से निकल गई या कब लैट्रिन में गई, कब बाथरूम में गई, क्या हुआ हमको पता नहीं था। मेरी बड़ी वाली बहू हमको पकड़ के लाई और बिस्तर पर सुलाई हमको। उसके बाद से हमको पता नहीं था, फिर हमको मान चले गया कोमा में। कोमा में चले गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि माता जी की उम्र के हिसाब से, जैसे इन्होंने बताया कि इनको बीपी की समस्या सालों से थी, और साथ ही चूँकि बीपी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने के कारण से ये फीवर से परेशान होने लगी, और फीवर होते होते बाद में कोमा में चली गई। और कोमा में माता जी 5 दिनों तक रही। हाँ। 5 दिनों तक, है ना? किसने पैसे खर्च? 1 लाख रुपया खर्च हो। 1 लाख रुपये? 1 लाख रुपये माता जी का खर्च हो गया सिर्फ कोमा में इलाज कराने से। कोमा में शायद हम 3 या 5 दिन के बाद हम होश में आए, तो हम कह रहे हैं कि हम तो घर पर थे, फिर यहाँ कैसे चले आए। तो देख रहे हैं कि मेरा छोटा लड़का और मेरी छोटी बहू का भाई मेरे पास था। उसके बाद से हमारा शुगर वाला चालू हो गया। हाँ, तो जब भी गए दिखाने तो शुगर हाई शुगर बता रहे थे वो डॉक्टर। तो फिर हम कहे कि अब क्या करें, तो सब दूध खाना ये सब बंद कर दिए थे। कुछ भी नहीं दिया था। शुगर का जो होता है, जो चाय में डाल के पिया जाता है, शुगर फ्री। हाँ शुगर फ्री, वो सब ले आके दिए ये लोग। उसके बाद हमको हुआ कि हम इतना बढ़ा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, मतलब परहेज वगैरह सब कर रही? सब कर रहे हैं। उसके बाद भी मेरा शुगर क्यों नहीं डाउन होता। तो वहाँ गए, आप मिल गए, तो आप बता दिए एक्सरसाइज, तो उससे तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो मिठाई भी खाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, न बीपी है न शुगर है। आप ताली बजाने वाला आपको बता दिए, तो उससे मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। एक्सरसाइज वो जो बताए तो उससे शुगर कंट्रोल हो गया। पानी पीने से तो सब बीमारी कंट्रोल हो गया। नहीं तो कमर से तो मेरा खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। अच्छा। साइड में इतना दर्द कि हम 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाते थे। अब तो हम 4-5 किलोमीटर टहल लेते हैं। अच्छा अच्छा। अब इतना चल लेते हैं, अब हमको उतना दिक्कत नहीं होता। तो मतलब आपकी बीपी और शुगर दोनों की समस्या जो सालों से थी, वो ठीक हो गई। गठिया भी हमारा बहुत कंट्रोल हो गया। गठिया का दर्द भी हमको बहुत भयंकर था। अच्छा। हाँ, बहुत भयंकर गठिया का दर्द। उठने बैठने में हमको बहुत दिक्कत। पैरों में या शरीर में? नहीं, ऐसी कमर में और पैर में। अच्छा। घुटना में और कमर में। वो कितने सालों से समस्या थी? वो तो बहुत दिन, मतलब गुड्डू का शादी हुआ ना, उसके पहले से था हमको। 10-15 साल पहले। अच्छा। गठिया का दर्द तो बहुत ज्यादा, मतलब उसे दिक्कत था हमको। ये बहुत मालिश करेंगी, बहुत कुछ करेंगी बड़ी वाली हमारी, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं हो गया। गठिया की दवाई भी बहुत हार्ड खाते थे। तो लोग कहते हैं कि उसी दवा के इन्फेक्शन से तुम चली गई कोमा में। अच्छा। इस समय तो हम बहुत ठीक है, बहुत ठीक है एकदम। जो कहता है कि हद से ज्यादा ठीक है। बस हमको यही लैट्रिन बाथरूम में हमसे बैठा नहीं जाता था। अच्छा। बैठा नहीं जाता था। बैठ जाने पर लगता था कि अब रो देंगे उठने में। अच्छा। कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो उठने में लगेगा कि आंख से आंसू गिर जाएगा। अच्छा। इतना दर्द हमको होता था। लेकिन अब सब ठीक है। अब थोड़ा बहुत होता है कि ज्यादा उम्र के हिसाब से चलो देते हैं या झुक के कोई काम कर देते हैं, तो पूरे कमर में होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। डायबिटीज से भी परेशान रही,
लेकिन उसी समय माता जी ने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग शुरू हाँ, किया। आपने बताया। हाँ, और उसके साथ में माता जी ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और ताली बजाने का एक्सरसाइज, ताली बजाने वाला एक्सरसाइज आप करते हैं 2 मिनट 3 हाँ, मिनट 3 मिनट 3 मिनट माता जी जोर जोर से ताली बजाती हैं, हाथ मेरा लाल हो जाता है। पूरा लाल हो जाता है हाथ। हम ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधा करके और पंथी मार के और तब बजाते हैं। ऐसे बजाते हैं, इतना ही में देखिए झनझना गया पूरा हाथ हमारा। हम उतना बजाते हैं ऐसे 200 बार। मिनट। हाँ, 3 मिनट लगातार बजाते हैं, हाथ एकदम लाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, अब पसीना आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो माता जी के हाथ आप देख सकते हैं कि 69 ईयर्स एज है माता जी, लगभग 70 साल के आसपास की, लेकिन फिर भी 3 मिनट रोज ताली बजाती हैं। और इस ताली के असर का ऐसा हुआ, चूंकि ताली बजाने से क्या होता है कि बीपी हाई हो या लो हो, या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर सर में दर्द हो, या फिर माइग्रेन की समस्या हो, हर तरह की समस्या में ताली बहुत ज़्यादा कार्यकर होती है और बहुत ज़्यादा काम करती है। सभी के लिए ये है। बच्चे भी जब करते हैं तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। और माता जी इस एज में, आज घर में 2-2 बहुएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारा काम खुद ही करती हैं। अपना काम जो होता है सब हम अपने कर लेते हैं, सब अपने करते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होता है। आपने जो बताया वो नंगे पैर चलना, वो भी हम किए बहुत दिन तक। उसके बाद मैट वाला बताए तो मैट भी खरीद लिए, उस पर हम 400-500 बार चलते हैं। उससे हमको बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। आप तो मेरे लिए भगवान बन गए। भगवान बने। देखिए, माता रानी की कृपा से माता जी ने प्रयास किया। वो कहते हैं कि भगवान हमेशा हमें कोई ना कोई एक संदेश देते हैं, विचार देते हैं। उस विचार को अगर कोई इंसान आत्मसात करता है, उस पे जब चलता है, तो निश्चित तौर से उसके जीवन का कल्याण होता है, जो माता जी ने ऐसा किया। माता जी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं और बड़ी भक्त हैं भगवान की। भगवान श्री कृष्ण में बड़ी भक्ति है आपकी, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, लेकिन एक चीज़ जो माता जी ने अपने जीवन में अपनाया कि हम पूजा करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी अपने हिस्से का हम करेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और बस भगवान से ये कहते रहेंगे कि बस भगवान जी मुझे ठीक कर दो, है ना? तो माता जी ने क्या किया? कर्म किया। आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो कोमा को कहते हैं कि इंसान मृत्यु के पास चला गया। कोमा में जाने के बाद भी माता जी जब बाहर आती हैं तो इस 70 साल के उम्र के आसपास में भी हौसला नहीं हारती हैं और पूरे हिम्मत के साथ में जब इनको जो दिया जाता है, कहा जाता है, उसको करती। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खास तौर से माता जी से बात करके, इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी मेरी माँ हैं जिनको मैंने आज तक जो भी कहा, कई बार मुझे कहने से भी पहले संकोच थोड़ा सा होता है कि पता नहीं माता जी की उम्र इतनी है, कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैंने देखा कि जो भी बताया उसको इन्होंने किया और 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद माता जी फिर बताती हैं कि मेरी ये समस्या ठीक हो गई। ऐसा होता है? ऐसा होता है। हाँ। सर में दर्द होता था पहले, कुएं में शायद हमको बहुत दर्द होता था, एकदम मतलब भयंकर दर्द कि हमको बर्दाश्त नहीं होता था। आपने बताया नाभि में पानी डालने वाला, वो जब किए तो मेरा सर दर्द ठीक। नाभि के स्नान की बात मैं कर रहा हूँ माता जी, आप उसी कर रहे हैं। जैसे माता जी, अक्सर यही होता है कि ज्यादातर लोग जब भी नहाएंगे तो पानी पैर पे डाल देंगे या सर पे डाल देंगे, है ना? ऐसे ही होता है। सर पे माता जी पानी पहले डाल देती थी, लेकिन जो नियम था, जैसा कि माता जी को बताया कि सबसे पहले स्नान के समय में नाभि पे पानी डालना चाहिए, और ताकि बॉडी का पूरा टेम्परेचर एक इक्वल स्टेज में आ जाए, बराबर हो जाए, और फिर आप अपने सर पे या पैर पे पानी डाल सकते हो। तो माता जी ने सिर्फ नाभि के स्नान से नाभि पे पहले पानी डालकर आपका क्या ठीक हो गया? सर दर्द ठीक अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। कितने समय से आप ऐसे प्रयोग कर रही हैं? हो गया 1-2 साल बताए हुए। 2 साल से, लगभग 1.5-2 सालों से माता जी ये प्रयोग कर रही हैं। आप देख सकते हो कि एक कितनी छोटी सी बात है। कोई भी इंसान कहेगा कि भाई नाभि पे पानी डालो, पैर पे डालो या सर पे डालो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नाभि पे पानी डालकर और उसके बाद स्नान करने का असर ये हुआ कि माता जी का सर दर्द ठीक हो गया। सर दर्द और बदन का दर्द भी, बदन का दर्द भी ठीक हो बदन गया। का दर्द भी ठीक हो गया। नहीं तो सर में दर्द और पूरे बदन में दर्द होता था, मेरा ठीक हो गया।
बहुत बढ़िया। अब हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यही है कि कभी कभी घुटना में दर्द होता है, तो वो भी मतलब ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद। उसके लिए क्या करती हैं? उसके लिए वही जो एक्सरसाइज बताया वही कर देते हैं। हाँ, दूसरा कुछ नहीं। अभी कोई दवाई खा रही, मतलब ऐसे किसी बीमारी के लिए दवाई? नहीं, उतना बीपी शुगर की? नहीं, ये सब का दवा तो बंद हो गया। बीपी शुगर की सारी दवाइयाँ माता जी की बंद हो हाँ, गई। हाँ बिल्कुल। आपने चेकअप कराया है बीपी शुगर का? बीपी या शुगर का तो बहुत बार चेक कराए थे, लेकिन जब से बराबर उनके यहाँ गए पाठक जी के यहाँ, तो बोले कि माता जी आप बेकार आती हैं, ऐसी आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। आप झूठे ब्लड निकलवाती हैं। तो अब नहीं होता है। जब से आपका एक्सरसाइज शुरू किए, ताली वाला, पानी पीने वाला, तो सब बीमारी मेरे ठीक हो गए। अब कुछ भी नहीं है। गौमूत्र का भी सेवन आपने किया? हाँ, बहुत दिन लेके जामुन का सिरका भी पिए, बहुत दिन ले थी कि शुगर की वजह से बहुत दिन पिए, साल 1.5 साल करीब। गौमूत्र आप बताए तो उससे भी मतलब बहुत फायदा होता था, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पानी से हुआ। अच्छा। 1.25 लीटर पानी? 1.25 लीटर पानी। बीच में ठंडी में थोड़ा दिन हम छोड़े थे, तो हमको बहुत परेशानी हुआ, तो हम कहे कि अब जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। अब कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए देखिए, यही बात है कि कोई भी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो लगातार हो प्रयोग। ऐसा नहीं हो कि बस 2 दिन किया, 4 दिन किया, लाभ भी हुआ और फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप जो भी करो वो लगातार करो, तब जाकर उसका फायदा होता है। हमको लगातार करना है सब चीज। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको निरोग रखें। क्या निरोग रखेंगे तो हमारा कुछ छूटेगा नहीं। नहीं तो पहले तो बराबर बुखार हो जाता था, देह में दर्द, कभी उल्टी, ये सब बहुत ज्यादा होता था हमको। लेकिन अब तो ये सब नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। ये सब आपकी कृपा है, मेरे लिए तो भगवान है। माता रानी की कृपा है। मन की शांति रहती है? हाँ, मन भी शांत है, कोई हमको दिक्कतें नहीं है। अच्छा। दोनों बहुएं ठीक है, दोनों लड़का हमारा ठीक है, मेरे नाती पोता जो भी हैं सब ठीक है। सब भगवान ने बहुत अच्छा हमको दिया है, बेटी बेटा सब कुछ ठीक है, तो इसलिए हम खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। हाँ। पहले हमको थोड़ा दिक्कत होता है, हस्बैंड चले गए तो उसमें बहुत दुखी रहते थे। हमेशा मतलब आंसू गिरता ही रहता था, कोई ना कोई बात सोचते रहते थे, कौन सा पाप किए हैं कि वो चले गए, हम बैठे हैं इस दुनिया में, यानी कि पूर्व जन्म का बहुत पापी हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत कुछ सोचते थे हम। लेकिन आप जब मिल गए, आपका सत्संग प्रवचन सुने, आपसे मुखातिब हुए, तो उस समय से हमको ये सब मन से हट गया और खुशियाँ रहती है। अब हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहती, भगवान से शिकायत भी नहीं रहती। अच्छा। पहले हमको भगवान से शिकायत भी रहती था। मतलब आपने स्वीकार कर लिया, जो जिंदगी की सच्चाई है उसको स्वीकार कर लिया कि यही जिंदगी की सच्चाई है। आना जाना हमारे वश में नहीं है ना, वो भगवान के हाथ में है। तो चले गए तो ठीक है, दुख तो हुआ, लेकिन अब चूंकि हम जिंदा हैं तो हमारे कारण से परिवार के दूसरे लोग दुखी ना हो। ये आपके मन में ये बात आती थी बार बार? आपके बताने से। नहीं तो उसके पहले नहीं सोच पाते थे हम। और उसी दुख के कारण से इतनी सारी बीमारियों में, इतनी सारी बीमारियां हो गई हमको। अच्छा। जिसमें बीपी, डायबिटीज, कोमा में जाना, जोड़ों का सर दर्द, में दर्द, बदन में दर्द, ये सब रहता था हमको। नींद भी नहीं आती? नींद भी नहीं आती थी, बराबर बुखार हो जाएगा, बराबर उल्टी हो जाएगा, ये सब बहुत होता था। लेकिन अब भगवान के कृपा से, आपका आशीर्वाद से अब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा। उम्र भी हो गया मेरा, 69 पूरा हो जाएगा। लेकिन जब से आप सब समझा दिए तो हमको कोई चिंता नहीं है। हम कहें कि उससे क्या, जिसको जब जाना होता है, जितने दिन का साथ है उतना ही दिन धरती पर रहेंगे, साथ नहीं है तो चल जाएंगे। 49 साल 4 महीने के थे वो। अच्छा। अच्छा। देह से एकदम तगड़े, देख रहे हैं चेहरा। यानी ये एक बड़ा दुखद आपने दौर देखा है कि जीवन साथी के चले जाने के बाद भी, जबकि बहुत मन से टूट गई थी आप अंदर से। बहुत हमको अच्छा ही नहीं लगता था कि मेरा जीना ही बेकार है। लोगों को देखते थे कि मतलब जो सुहागिन चले जाते हैं कम उम्र में, मान लीजिए कि 25, 35, 30 में चले जाते हैं, तो हम कहते कितने भाग्यशाली वो लोग थे कि मतलब चले गए हस्बैंड के सामने। हमने कितना पाप किया है कि हम बैठे हुए हैं। तो बहुत लोग हमको हंसते थे कि कौन सा पाप किए हैं। तो हम तो जानते नहीं पूर्व जन्म में कौन सा पाप किए, किसका गर्दन काटे हैं,
किसका क्या किए हैं, किसका चुरा लिए हैं, किसका बिगाड़ दिए हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। यानी माता जी जो एक बड़ी अच्छी बात कह रही हैं कि पहले क्या हुआ है वो हमें पता नहीं, हम उसके ऊपर हम पीछे अपने बीते हुए कालों में जाकर हम उसमें कोई सुधार कर दें, ये हमारे वश में नहीं। तो अभी हम कर क्या सकते हैं? अभी हमारे वश में वर्तमान है, इस वर्तमान में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी घटी हुई घटनाओं के बारे में सोच सोच कर अपने आप को दुखी इतना कर लें कि बीमारियों का घेरा बना लें या बीमारियों का घर बना लें। ऐसे स्थिति में नहीं आना चाहिए। यानी जिंदगी के सुख या दुख दोनों को स्वीकार करें और अपने स्तर से बेहतर प्रयास करें। तो ये सब आपके बताने से, आपके कृपा करने से हमारे समझ में आया, हम वो सब किए। पहले हमको इतना समझ नहीं था। मेरे बताने से कुछ नहीं हुआ, माता रानी की कृपा हुई है आपके ऊपर, भगवान की कृपा हुआ, मेरे पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ कि आप मिल गए। जो आपके हिस्से में था, भगवान जी को जो देना था जी, वो आप तक आ गया। हम जैसे लोग तो पोस्टमैन होते हैं जो आपकी चिट्ठियों को आप तक पहुंचाते हैं, हम तो डाकिया हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपके प्रयास से हुआ है, तो बस आप ऐसा हौसला बनाकर रखें। कैसे जिंदगी जिया जाता है दुख में भी, वो आप बताएं हमको। हाँ, महाराज जी हमको बताया कि खुश रहने के लिए खूब आप हंसिए, तो खूब तेज तेज से हंसिए। तो हमारे बच्चे हैं घर में, इतना कोई भी बात कहते हैं तो खूब तेज तेज हंसते हैं। अच्छा, ठाका कैसे हंसती हैं? माता जी ठहाके लगा के हंस रही हैं, है ना? आप सभी ऐसे ही हंसिए, है ना? खुश रहिए। यानी हंस के आपने अपने सारे गमों को भुला दिया, बीमारियों को भगा दिया। यानी माता जी ये कह रही हैं कि इंसान चाहे तो खुद अपने जीवन में खुशी ला सकता है। खुशी ला सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और जब इंसान बीमार होता है तो धीरे धीरे मन में दुख आना शुरू हो जाता है। हाँ, और उस दुख के कारण से वो सोचता है कि दुनिया के कारण से हम दुखी हैं। यानी कि जब हम स्वस्थ होंगे तो अंदर से खुशी आएगी, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सबके साथ हो सकता है। तो आपने जो किया, क्या आपको लगता है कि दूसरी भी माताएं जिनको इस तरह की समस्याएं हैं, अगर वो ये करेंगी तो वो ठीक होंगी? ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, जो स्वामी जी बताते हैं, जो कहते हैं, वो हम करके देख लिए अपने ऊपर कि हमको उससे कितना फायदा हुआ। आप लोग भी करिए, आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन करिए, हिम्मत करिए करने का। हम पहले बताए तो हमसे कुछ भी नहीं होता था। कमर का जो बताए वो भी हमसे नहीं होता था। हम आपसे बताए भी थे कि मतलब हमसे झुका नहीं जा रहा है, और जो बताए हैं घुटना को मोड़ के वो भी हमसे नहीं किया जा रहा है। आप कहें कि माता जी धीरे धीरे कोशिश करिए, हम कोशिश किया, हमारा ठीक हो गया। अब हम तो कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। यानी प्रयास करना होगा, है ना? प्रयास करना जरूर होगा, कठिन है, फिर भी प्रयास करिए, है ना? हम कहें कि बुढ़ापा का हड्डी है हमारा, हमसे नहीं हो पाएगा। हम आपसे बोले थे कि बुढ़ापा का हड्डी है, हमसे नहीं मुड़ पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है, आप कोशिश तो करिए। कोशिश किए, मेरा ठीक हो गया। यानी मन से नहीं हारे आप? मन से नहीं हारे हम। कहें कि नहीं, जब कहे हैं तो हम करेंगे, किसी भी तरह करें, लेकिन करेंगे। किए हम ठीक है, इस समय तो हम खुश हैं। हाँ, पहले तो दादी जब कोमा में गई, उसके बाद जब वो वापस आई तो एकदम जैसे कि किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और तो ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं पाती थी। लो फीलिंग रखती थी बहुत ज़्यादा। उनका हर हाथ पैर, कहीं भी जाती थी, कहीं भी चलती थी तो कांपने लगता था। कुछ भी करती हो तो कांपने लगता था, कहीं भी जा नहीं सकती थी। उनका फीलिंग पूरा लो हो चुका था। कोई भी आता था उनके पास बैठता था तभी उनको अजीब सा घबराहट होने लगता था। कोई भी बहुत ज़्यादा उनको दवा दिया था, इंजेक्शन दिया जाता था, उनका बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगा था, शुगर भी हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ हो गया था। दादी बोलती थी कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, अब मैं नहीं रह पाऊंगी।
अब तो इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन मैं तो बोलता था कि जब भी मैं बोलता था कि चलिए थोड़ा बाहर घूम लीजिए, तो वो बोलती थी नहीं नहीं, मेरे पैर में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, हाथ में बहुत दर्द है। तो फिर एक दिन स्वामी दिव्य सागर जी मिले, तो उन्होंने सारा पानी पीने बताया और बोले कि ये सब करिए। तो अम्मा दादी ने मेरी बोली कि नहीं, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, तो ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, अगले बार से देखा जाएगा, फिर से कभी होगा तो कर सकते हैं, तो होगा। फिर उन्होंने दिव्य सागर जी ने बोला कि नहीं, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो सब ऐसे बोले तो वो भी बोली कि ठीक है हम करेंगे। और दादी स्वामी दिव्य सागर जी दादी को बहुत सारा चीज़ बताएं कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। तो दादी ने सारा चीज़ फॉलो किया, हर एक चीज़। जैसे लोग छोड़ देते हैं बीच में, उसको वैसा नहीं किया, हर एक चीज़ को कॉन्सिस्टेंटली फॉलो किया। हर एक चीज़ को फॉलो करते 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 पानी पीजिए रोज़ सुबह, और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ताली बजाइए, सारा एक्सरसाइज की। और आज दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, दादी बहुत अच्छी से फिट है। जितनी इनकी उम्र के और भी लोग को जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया है, दादी अभी फिट है और बहुत ही अच्छे से रहती हैं और खुश से रहती हैं हम लोग से। पहले तो वो आधे गिलास या 1 गिलास से स्टार्ट की, और धीरे धीरे अभी तो 1.25 लीटर पानी पी लेती हैं, और उनकी सारी बीमारियां उससे ठीक हो गई हैं। और उसे देख देख कर हम लोग भी अब पानी पीना शुरू कर चुके हैं, और हमारी भी नींद अब बहुत जल्दी खुल जाती है और जल्दी सो भी जाते हैं।